नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। पिछले वीडियो में हमने रांगे राघव की कहानी गदल का अध्ययन किया और आज का हमारा विषय है कहानी सिक्का बदल गया, जिसकी लेखिका हैं कृष्णा सोबती। इससे पहले कि हम कहानी के विषय में चर्चा शुरू करें, सबसे पहले हम जान लेते हैं लेखिका का परिचय, जीवन परिचय। लेखिका कृष्णा सोबती, जिनका जन्म होता है 18 फरवरी 1925 को गुजरात पाकिस्तान, अर्थात वह गुजरात जो पहले पाकिस्तान का हिस्सा हुआ करता था। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात इनका परिवार दिल्ली में आकर स्थापित हो जाता है, दिल्ली में आकर रहने लगता है। मृत्यु होती है इनकी 19 जनवरी 2019 को 94 साल की उम्र में। हिंदी साहित्य का सर्वोच्च पुरस्कार ज्ञानपीठ पुरस्कार माना जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार से इन्हें 2017 में इनके संपूर्ण साहित्य के लिए सम्मानित किया गया। साथ ही साथ 1980 में इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार से भी नवाजा गया। इनका एकमात्र कहानी संग्रह है बादलों के घेरे, जो कि 1980 में प्रकाशित हुआ। इसमें 24 कहानियां संकलित हैं। इनकी प्रमुख रचनाओं की बात कर लेते हैं। प्रमुख रचनाओं में जिंदगी नामा, मित्रों मरजानी, यारों के यार, सूरजमुखी, अंधेरे के, समय सरगम और सिक्का बदल गया, जो कि आज के हमारे वीडियो का विषय है। जो सिक्का बदल गया कहानी है, ये 1948 में प्रतीक नामक पत्रिका में प्रकाशित होती है, जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन की पृष्ठभूमि और मानवीय मूल्यों के विघटन की कहानी है। कहानी किस तरह से है, इस वीडियो को देखें आप। उससे पहले मैं आपसे निवेदन करूंगा कि मैंने ग्रुप में कहानी की पीडीएफ डाली हुई है, एक बार आप उसका वाचन कर लें, ताकि जब आप इस वीडियो को देखें तो आपको बहुत अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ जाए। अगर आप ग्रुप के माध्यम से उस पीडीएफ को प्राप्त नहीं कर पा रहे हैं तो आप गूगल पे भी इस कहानी को पढ़ सकते हैं। सिक्का बदल गया कहानी आप सर्च करेंगे तो आपको गूगल पे बहुत आसानी से कहानी मिल जाएगी। उसके बाद इस वीडियो को देखेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पात्रों की बात कर लेते हैं। सिक्का बदल गया कहानी की प्रमुख पात्र है सहानी, जो कि मानवीय संवेदनाओं का प्रतीक है। इसके अलावा इस कहानी में सेरा, जो कि सहानी का विश्वास पात्र है, हसीना, दाऊद खां और अन्य पात्र जो सामाजिक परिवेश का निर्माण करते हुए नजर आएंगे, वो आपको दिखाई देंगे। कहानी क्या कहती है, कहानी का सारांश क्या है, उस पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कहानी की मुख्य पात्र सहानी एक संपन्न, उदार और सम्मानित महिला है। उसने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया, सभी को बराबर प्यार किया। जो सेरा नाम का पात्र है, ये ऐसा ही पात्र है जो मुस्लिम समुदाय से संबंध रखता है, लेकिन बचपन में ही इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद सहानी और इसका परिवार जो है, सहानी का परिवार है, इसको अपने पास रखते हैं, इसकी सहायता करते हैं। और बाद में किस तरह से राजनीतिक माहौल बदलता है और किस तरह से परिस्थितियाँ सहानी के खिलाफ हो जाती हैं, उसका चित्रण इस कहानी में किया गया है। उसने अपने जीवन में हिंदू मुस्लिम सभी लोगों के साथ समान व्यवहार किया और सदैव प्रेम, विश्वास तथा अपनत्व का वातावरण बनाए रखा। किंतु देश के विभाजन के साथ ही परिस्थितियां अचानक बदल जाती हैं। जिन लोगों ने कभी सहानी का सम्मान किया था, वे बदलते राजनीतिक सामाजिक माहौल के प्रभाव से उनसे दूर होने लगते हैं। ना केवल दूर होने लगते हैं, बल्कि जब स्वतंत्रता के पश्चात हिंदुस्तान पाकिस्तान अलग अलग हुए थे, उस समय कहानी में चित्रित किया गया है कि उसके आसपास के जो मुस्लिम परिवार हैं, वो ये चाहते थे कि इसका जो घर बार है ये सब हमारा हो जाए, इसकी जो संपदा है, धन दौलत है, सब ये यहीं छोड़कर चली जाए और उसके ऊपर हमारा अधिकार हो जाए। इस तरह की परिस्थितियां कहानी में बनती हैं। अंततः सहानी को अपना घर, खेत खलिहान, संपत्ति और वर्षों की स्मृतियां छोड़कर पलायन करना पड़ता है। वह केवल अपना सामान ही नहीं,
बल्कि अपने जीवन का सुख, सम्मान और अपनापन भी पीछे छोड़ देती है। यह विदाई केवल एक व्यक्ति के घर छोड़ने की घटना नहीं, बल्कि एक पूरे युग, संस्कृति और साझा जीवन मूल्यों के बिखरने का प्रतीक बन जाती है। कहानी में दिखाया गया है कि जब सहानी को शेरा और उसके साथी जो हैं वहाँ से ट्रक के माध्यम से दूर भेजना चाहते हैं शरणार्थी कैंप में, उस समय सहानी से कहा जाता है कि आप अपने साथ कुछ पैसे ले लीजिए, कुछ धन दौलत ले लीजिए, लेकिन सहानी उससे साफ इनकार कर देती है और खाली हाथ वहाँ से ट्रक में बैठ के चली जाती है। प्रमुख विषय इस कहानी के क्या क्या हैं, उन पर थोड़ी बात कर लेते हैं। सबसे बड़ा और प्रमुख विषय जो है इस कहानी का वो है भारत पाक विभाजन की त्रासदी। 1947 में जो भारत पाक विभाजन हुआ, उसके बाद उत्पन्न हिंसा, भय और विस्थापन और जो मानवीय पीड़ा है उसका इसमें सचित्र ऐसा लगता है कि जैसे अपने आंखों के सामने ही घटना घटित हो रही है। इस तरह का चित्रण यहाँ पर देखने को मिलता है। मानवीय संवेदनाओं का यहाँ पे चित्रण मिलेगा। विपरीत परिस्थितियों में भी प्रेम, करुणा और अपनापन और मानवता के भावों का मार्मिक चित्रण यहाँ पे किया गया है। सांप्रदायिकता और सामाजिक विघटन, धार्मिक कट्टरता और सांप्रदायिक हिंसा के कारण समाज में फैली नफरत और टूटते संबंधों को भी यहाँ पे दर्शाया गया है। विस्थापन और पलायन। सहानी के माध्यम से अपना घर, संपत्ति और मातृभूमि छोड़ने की ऐसी असहनीय पीड़ा का चित्रण किया गया है। किस तरह से जब सहानी अपने घर को, अपनी संपदा को, अपने पैसों को, धन दौलत को सबको छोड़कर जब जा रही थी, उस समय कहानी में चित्रित किया गया है कि एक बार उसका मन किया कि एक बार जाकर पूरा अपना घर देख आए, चारों तरफ एक चक्कर काट के आए, लेकिन अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए, अपने आत्मसम्मान को ठेस ना पहुँचे, इसलिए वो बस अपने हवेली को बाहर से ही हाथ जोड़ती है और ट्रक में बैठकर वहाँ से चली जाती है। तो यहाँ पे विस्थापन और पलायन का जो है चित्रण बहुत ही मार्मिक किया गया है। बदलते मानवीय मूल्य। समय और सत्ता परिवर्तन के साथ लोगों की मानसिकता, व्यवहार और नैतिक मूल्यों में आए परिवर्तन को भी कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया प्रतीकात्मक रूप में व्यक्त करता है। नारी की गरिमा और धैर्य सहानी के चरित्र के माध्यम से एक साहसी, आत्मसम्मानी और सहनशील, गरिमामयी भारतीय नारी का चित्रण यहाँ पे किया गया है, जिसके प्रतीक के रूप में सहानी सामने आती हैं। अब एक प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण इससे बनता है, क्योंकि एकमात्र ऐसी पात्र है जिसके ऊपर कहानी आधारित है, तो इसका चरित्र चित्रण पूछा जा सकता है कि सहानी का सिक्का बदल गया कहानी के आधार पर चरित्र चित्रण कीजिए। तो इसमें मुख्य रूप से चरित्र चित्रण जब हम करते हैं तो चरित्र की विशेषताएं लिखी जाती हैं। तो यहाँ पे देख लेते हैं। उदार एवं मानवतावादी व्यक्तित्व। सहानी का जो व्यक्तित्व है बहुत ही उदार है और मानवतावाद उसमें कूट कूट कर भरा हुआ है। सहानी धर्म, जाति और समुदाय से ऊपर उठकर सभी लोगों के साथ समान व्यवहार करती है। उसके लिए मानवता ही सबसे बड़ा धर्म है। हिंदू मुस्लिम का उनमें कोई अंतर नहीं है, सभी धर्म उनके लिए समान है। ममतामयी एवं करुणामयी। वह अपने आसपास के लोगों के सुख दुख में सहभागी बनती है। उसके व्यवहार में अपनापन और स्नेह झलकता है। ये जो ममता और करुणा का स्वरूप है, ये शेरा के माध्यम से, शेरा और जो सहानी है उनके माध्यम से यहाँ पे चित्रित किया गया है। इस तरह से जब शेरा इनके घर पे रहता था, सहानी के घर पे, और जब साहजी जो हैं उसको डांट लगा देते हैं, तो सहानी के पास आके और ये बैठता है जब सहानी इसका लाड दुलार करती है और उसको स्नेह करती है। तो इस कहानी में आपको देखने को मिलेगा। आत्मसम्मान और धैर्यशील। विभाजन की भयावह परिस्थिति में
सब कुछ खो देने के बाद भी वह धैर्य और गरिमा बनाए रखती है। जैसा मैंने बताया कि सब कुछ छूट रहा है पीछे, लेकिन फिर भी वो टूटती नहीं है, उन लोगों के सामने रोती बिलखती हुई दिखाई नहीं देती है, बल्कि अपने आत्मसम्मान को बनाए रखती है और उसी आत्मसम्मान के साथ सब कुछ पीछे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। त्याग और सहनशीलता की प्रतिमूर्ति। अपना घर, जमीन, जायदाद और वर्षों की स्मृतियां छोड़ते समय भी वह संयम बनाए रखती है। उसका त्याग कहानी को अत्यंत मार्मिक बना देता है। जब आप कहानी को पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि किस तरह से अपने पूरे जीवन की जो अर्जित संपत्ति है, उसके पति शाहजी ने जो इतनी मेहनत करके वो जो संपत्ति अर्जित की, उसको किस तरह से वो छोड़ के जाती है, उसके अंदर क्या उथल पुथल मस्ती रहती है। उसके बावजूद उन सब की परवाह ना किए हुए वे अपने आत्मसम्मान को बचाने के लिए किस तरह से धैर्य धारण करती है और सब कुछ पीछे छोड़कर वहाँ से चली जाती है। इसका चित्रण इस कहानी में मिलेगा, जो कि साहनी के चरित्र की एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता उभर कर सामने आती है। भारतीय संस्कृति का प्रतीक साहनी का प्रेम, विश्वास, सहिष्णुता और सांप्रदायिक सद्भाव जैसे भारतीय जीवन मूल्यों का प्रतिनिधित्व करती है। उसका चरित्र मानवीय संवेदनाओं का सशक्त प्रतीक है, ये ध्यान रखना है। अब इसमें निष्कर्ष क्या निकल के आता है? साहनी के चरित्र के बारे में है कि साहनी केवल एक पात्र नहीं है, बल्कि भारत पाकिस्तान विभाजन की पीड़ा, टूटते मानवीय मूल्यों और बिखरती सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि है। कृष्णा सोबती ने उसके माध्यम से ये दिखाया है कि समय बदलने पर सत्ता और परिस्थितियां ही नहीं, बल्कि मनुष्य की सोच और संबंध भी बदल जाते हैं। इसलिए साहनी हिंदी कहानी साहित्य की अत्यंत प्रभावशाली और स्मरणीय नायिकाओं में गिनी जाती है। यहाँ पे दिखाया गया है कि जिस तरह से राजनीतिक परिस्थितियां बदलती है, उन राजनीतिक परिस्थितियों में सिर्फ राजनीति ही नहीं बदलती, भारत पाकिस्तान का सिर्फ विभाजन नहीं हो जाता, बल्कि हिंदू मुस्लिमों के मन का विभाजन हो जाता है। किस तरह से जो पहले आपसी एक दूसरे के साथ में मेल जोल था, वो अचानक से ख़त्म हो जाता है और एक दूसरे के खून के प्यासे हो जाते हैं। उनकी जायदाद उनको ऐसे लगने लगती है कि किसी तरह यहाँ से चले जाए तो इसकी जायदाद के ऊपर अपना कब्जा हो जाए। इस तरह की परिस्थितियों का कहानी में चित्रण किया गया है। अब एक प्रश्न यहाँ पे बनता है कि जो ये कहानी है सिक्का बदल गया, इसके शीर्षक की सार्थकता कितनी है, कितना सार्थक है ये शीर्षक? तो सिक्का बदल गया जो कहानी है, कहानी का शीर्षक सिक्का बदल गया अत्यंत सांकेतिक है, संकेत रूप नहीं है। इसका अर्थ केवल सत्ता परिवर्तन नहीं है, बल्कि समय, परिस्थिति और मानवीय मूल्यों के बदल जाने का भी प्रतीक है। जो संबंध कभी विश्वास और प्रेम पर आधारित थे, वे स्वार्थ, भय और सांप्रदायिकता के कारण बदल जाते हैं। पुराने नैतिक मूल्य अपना महत्व खो देते हैं और मानवता की जगह संकीर्णता तथा हिंसा ले लेती है। किस तरह से सेरा उसका विश्वास पात्र हुआ करता था, और जब राजनीतिक परिवर्तन होते हैं, राजनीति का सिक्का बदलता है, तो किस तरह से उनके मानवीय गुणों में भी बदलाव आ जाता है और अचानक से वो साहनी के खून का प्यासा हो जाता है। लेकिन फिर भी उसके अंदर एक अंतरात्मा है जो कहती है कि नहीं, साहनी को मारना नहीं है, उसने मुझे पाला पोसा है, मेरा भरण पोषण किया है, मुझे सहारा दिया है। तो अंत में वो उसको वहां से सुरक्षित निकलवा देता है ट्रक में बिठा के। कहानी में सत्ता परिवर्तन के साथ साथ मानवीय मूल्यों में परिवर्तन की दृष्टि से ये जो शीर्षक है सिक्का बदल गया अत्यंत ही सार्थक है। यहाँ पे सिर्फ राजनीति का सिक्का नहीं बदला है, बल्कि मानवीय मूल्य भी बदल गए हैं। इसलिए ये शीर्षक जो है प्रतीकात्मक है, लेकिन बहुत ही सार्थक है। कहानी की भाषा शैली। भाषा अत्यंत सरल, सहज, सजीव, प्रभावपूर्ण और भावात्मक है। आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि भाषा बहुत ही
सरल और सहज रूप से लिखी गई है, बहुत आसानी से समझ में आ जाती है ना। और सजीव इसलिए क्योंकि जब हम इसको पढ़ते हैं तो ऐसा लगता है कि जो घटना घटित हो रही है वो हमारी आंखों के सामने घटित हो रही है, एक चित्र सा हमारे मन मस्तिष्क पर बनता है, इसलिए ये सजीव रूप लिए हुए है। लेखिका ने विभाजन की त्रासदी, मानवीय संवेदनाओं और बदलते सामाजिक परिवेश को प्रभावशाली ढंग से व्यक्त करने के लिए पंजाबी, उर्दू तथा बोलचाल के शब्दों का स्वाभाविक प्रयोग किया है। आप देखेंगे यहाँ पे, क्योंकि ये बॉर्डर का मामला है तो यहाँ पे पंजाबी बाहुल्य है, यहाँ पे पंजाबी भाषा और उर्दू भाषा और जो समाज है उस समाज के बोलचाल के जो शब्द हैं उनका भी यहाँ पर कई जगह प्रयोग देखने को मिलेगा। कहानी में संवाद पात्रों के स्वभाव और परिवेश के अनुरूप हैं। जिस तरह के पात्र होंगे, चाहे वो मुस्लिम पात्र है तो उसकी भाषा में कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुस्लिमपन दिखाया गया है, पंजाबी है तो वहाँ पे पंजाबी पुट आपको देखने को मिलेगा। इसकी वजह से क्या होता है, कथानक अधिक यथार्थपूर्ण और प्रभावशाली बन जाता है। भाषा में चित्रात्मकता है, सांकेतिकता है और मार्मिकता का सुंदर समन्वय है। चित्रात्मकता जैसे मैंने बताई कि जिस तरह का वर्णन किया गया है उन घटनाओं का, एक चित्र सा हमारे मन मस्तिष्क पर उभर के आता है। एक जो प्रतीक जिस तरह से यहाँ पे कहानी में बताया गया, उन प्रतीकों के माध्यम से एक चित्र, एक फिल्म सी हमारे दिमाग में चलने लगती है, वही है चित्रात्मकता। अब देख लेते हैं कहानी का संदेश क्या है। क्या संदेश देती है कहानी? कहानी संदेश देती है कि मानवता सबसे बड़ा धर्म है, बाकी सब पीछे है, बाद में है। धर्म, जाति, इन सब से ऊपर उठकर इंसान को मानवता के धर्म का पालन करना चाहिए। ये सबसे बड़ा संदेश इस कहानी का है। सांप्रदायिकता और हिंसा विनाश का कारण बनती हैं, ये कहानी के माध्यम से आप देखेंगे। समय और परिस्थितियां मनुष्य की सोच बदल देती हैं। किस तरह से जब राजनीतिक उथल पुथल होती है, भारत पाकिस्तान विभाजन होता है, उस समय किस तरह से मनुष्य की सोच बदल जाती है। शेरा जो कि साहनी का विश्वास पात्र था, वो भी किस तरह से साहनी के खिलाफ हो जाता है, साहनी को वहाँ से निकाल देता है, शरणार्थी कैंप में भेज देता है, उसका चित्रण यहाँ पे देखने को मिलता है। तो ये संदेश है कि समय और परिस्थितियाँ मनुष्य की सोच को बदल देती हैं। भौतिक संपत्ति से अधिक मूल्यवान मानवीय संबंध हैं। यहाँ पे मानवीय संबंधों को बचाने के लिए साहनी जो है पीछे जो अर्जित संपत्ति है उसको ऐसे कैसे छोड़ के चली जाती है, उसमें से कुछ भी नहीं लेती है, क्योंकि उसके लिए संपत्ति शून्य है, कोई महत्व नहीं है उस संपत्ति का मानवीय संबंधों का आगे। तो उन संबंधों को वो सबसे ऊपर रखती है, संपत्ति उसके लिए खाक है। प्रेम, सहिष्णुता और सद्भाव ही समाज की वास्तविक शक्ति है। इन्हीं मूल्यों के आधार पर स्थायी शांति और समाज में सौहार्द का वातावरण स्थापित किया जा सकता है। ये कहानी का संदेश है। अब इस कहानी से संबंधित बड़े प्रश्न क्या पूछे जा सकते हैं, मैं कहानी की समीक्षा के दौरान बता भी चुका हूँ कि एक तो इसके सारांश के बारे में बात की जा सकती है कि सिक्का बदल गया कहानी का सारांश लिखिए। दूसरा प्रश्न बनता है, सिक्का बदल गया कहानी की नायिका साहनी का चरित्र चित्रण कीजिए, जिस पर अभी हमने बात की कुछ देर पहले। सिक्का बदल गया कहानी की शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। जैसा मैंने बताया कि ये केवल राजनीतिक जो उलटफेर है उसी का प्रतीक नहीं है, बल्कि मानवीय मूल्यों के विघटन का भी प्रतीक है। तो इस तरह से सिक्का बदल गया जो कहानी का शीर्षक है वो बहुत ही सार्थक है। इस बात को विस्तार देते हुए आपको लिखना है। अगला प्रश्न बन सकता है कि सिक्का बदल गया कहानी का उद्देश्य या संदेश क्या है, उस पर प्रकाश डालिए। ये अभी अपन ने इससे पहले वाले बिंदु में इस विषय पे बात की थी। एक प्रश्न बन सकता है कि सिक्का बदल गया में भारत पाक विभाजन की त्रासदी का चित्रण कीजिए। किस तरह से भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ था तो कहानी में किस तरह से उसका चित्रण किया गया है, उन घटनाओं को यहाँ पर वर्णित करते हुए इस प्रश्न का उत्तर देना है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो उसको सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आगे मैं जो वीडियो डालूं वो आपको समय पर मिल जाए।
परीक्षाएं नज़दीक हैं, संभवतः अगस्त के आसपास आपकी परीक्षाएं होंगी, तो उसके लिए आप अभी से तैयारी में रहिए। ये ना हो कि लास्ट में आप सीरीज़ ढूंढते रहें, सीरीज़ पढ़ते रहें। उन सीरीज़ों में इतना कुछ नहीं होता कि आपका सब कुछ कवर हो जाए। गिने चुने कुछ सेलेक्टेड प्रश्न रहते हैं, उन प्रश्नों का उत्तर वहाँ पे आपको मिलेगा, तो वहाँ से आपकी वो तैयारी नहीं हो पाती जो वास्तव में होनी चाहिए। अगर आपको अच्छे अंक प्राप्त करने हैं तो आपको आपके सिलेबस के हिसाब से एक एक टॉपिक लेते हुए आपको तैयारी करनी चाहिए। चलो आज के वीडियो में इतना ही, आगे वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, मस्त रहिए।